नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी का इस वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है शिफ्ट हैंडओवर स्टैंडर्ड प्रोसेस। आप जानते हैं सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो जो भी शिफ्ट्स में काम करते हैं, वहां पर शिफ्ट चेंज एक बहुत अहम प्रक्रिया होती है और इस अहम प्रक्रिया को सुलभता से और सही तरीके से निभाने के लिए कुछ गाइडलाइंस इस वीडियो के दौरान मैं आपको देने वाला हूँ। Why it is important to have effective shift changeover? इफेक्टिव शिफ्ट चेंजओवर का क्या कारण है और किस लिए इफेक्टिव चेंजओवर हमें करना चाहिए। शिफ्ट चेंजओवर इज एन important process as it will give clarity and direction to the next shift which is coming for the work. If the shift handover process is not effective, it may spoil the work efficiency and there will be a loss of production, deviation in the process, and maybe some quality gets hampered. So the effective shift change is important factor whenever there is a working in shifts. तो शिफ्ट चेंज क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके फायदे क्या है, उसको इफेक्टिव क्यों बनाना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब भी हम शिफ्ट पे काम करते हैं तो एक शिफ्ट जब खत्म हो जाती है तो दूसरी शिफ्ट के लोग काम ज्वाइन करते हैं, तो देर इज अ गैप बिटवीन फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट और इवन थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट. So when there is a gap in the shift, the person changes, the whole team changes. So that is very important time factor कि ये एक शिफ्ट का काम दूसरे शिफ्ट को हैंड ओवर करना है, दूसरे शिफ्ट ने आगे लेके जाना है, तो जो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी शिफ्ट चेंज होता है वो अगर सही तरीके से इफेक्टिव नहीं हुआ, प्रॉपरली नहीं हुआ, तो देर आर चांसेस कि आपके काम की इफिशियंसी कम हो सकती है, क्वालिटी हैम्पर हो सकती है, कुछ प्रोसेस में डेविएशन आने के चांसेस है. इसीलिए दोनों शिफ्ट के बीच में क्लैरिटी और डायरेक्शंस का सही तरीके से वहन होना बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो सही तरीके से नहीं हुआ तो काफी हद तक वो आपके प्रोडक्शन को, आपके क्वालिटी को हैम्पर कर सकती है. व्हाट आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन द इफेक्टिव चेंज ओवर? तो शिफ्ट चेंज ओवर के इफेक्टिव पैरामीटर्स में दो चीज, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन चेंज ओवर. तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी शिफ्ट चेंज ओवर होता है. और दूसरी चीज है प्लानिंग. तो प्लानिंग का, कम्युनिकेशन प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए जो गाइडलाइन चाहिए, जो डायरेक्शन चाहिए, वो अगर सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाई सेकंड शिफ्ट से थर्ड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में, तो कई बार ये मुश्किलें पैदा कर देती है, आपका प्रोडक्शन हैम्पर कर सकती है, क्वालिटी को खराब कर सकती है. इसलिए प्रॉपर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग, ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है जब भी शिफ्ट चेंज की बात होती है. आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकमिंग शिफ्ट और आउटगोइंग शिफ्ट के बीच में डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर शुड बी अ सर्टेन डिस्कशन एंड दैट डिस्कशन शुड बी मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव. तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि दोनों शिफ्ट चेंज ओवर के बीच में जो सेकंड दो रिलीवर वाला आदमी आने वाला है, रिलीवर जो शिफ्ट आने वाली है, ही शुड आस्क, ही शुड क्वेश्चन. और वो क्वेश्चन के क्लैरिफिकेशन से ही आपको सही तरीके से गाइडलाइन और डायरेक्शन मिलेंगी, सही कम्युनिकेशन होगा. तो क्वेश्चनिंग इज इम्पोर्टेंट एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब भी ये दोनों चीजें होंगी, क्वेश्चनिंग होगा, उसका क्लैरिफिकेशन होगा, तो दैट effective discussion, that meaningful discussion will help you to give a proper effective communication between two shifts, that is incoming shift and outgoing shift. और उसके बाद ही आपको क्या, आपको सही तरीके से उसका इफेक्टिवनेस मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा. Here outgoing shift has to give enough clarity to the incoming shift. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी शिफ्ट खत्म करके वापस जा रही है, उन्होंने आने वाले शिफ्ट को सही क्लैरिटी देनी इंपॉर्टेंट है. अब हम फाउंड्री की बात करें तो फाउंड्री में जैसे कि हम सेक्शन वाइज बात करेंगे तो मेल्टिंग सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है. वहां पर कौन सी हीट का प्लान किया है, कौन सा चार्ज वजन करके रखा है, क्या फर्नेस में कौन सा चार्ज डाला हुआ है, ऑलॉयज डाले हुए हैं या नहीं डाले हुए हैं. उसके बाद जो चार्ज वजन करके रखा है वो कौन कौन सा कितने कितने केजी का चार्ज है,
सामने लोड कौन सा है, मोल्डिंग लाइन पे कौन सा लोड बैलेंस है, कौन से बॉक्सेस बैलेंस है, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, कौन से ग्रेड का पैटर्न है, इसके कोर है नहीं है, जो कल का प्रोडक्शन हुआ है उसके हार्डनेस के बारे में कुछ इश्यूज है तो वो बताना इम्पोर्टेंट है, कुछ रिजेक्शन है तो उसके बारे में पता होना इम्पोर्टेंट है, जो मेंटेनेंस के रिलेटेड कुछ ब्रेकडाउन इक्विपमेंट के हैं तो उसके बारे में आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है जो एक शिप से दूसरे शिप तक पहुंचनी चाहिए, वो सही तरीके से नहीं पहुंची या उसको सही तरीके से नहीं पहुंचाया गया तो आने वाली शिप अंधेरे में रहेगी, उसको काफी आधा आधा नॉलेज होगा, आधा कम्युनिकेशन होगा, तो दे विल फाइंड देमसेल्फ इनटू अ ट्रबल, इनटू अ प्रॉब्लम, और उससे आपका जो प्रोडक्शन है, आपकी जो क्वालिटी हो, दोनों हैम्पर हो सकते हैं। The role of both shift is important as incoming ship supervisor to share the happenings to the next ship, and outgoing ship is supposed to get clarity on the planning and the happening from the outgoing ship. It is expected to have many questions from incoming ships about the planning, present status of production, process, quality parameters, resource availability, etc. तो आने वाला जो बंदा है, आने वाली जो शिफ्ट है, उनकी तरफ से काफी क्वेश्चंस होना इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो क्वेश्चंस द more questions they ask, they will get more clarity, more clarification, and that meaningful discussion will help. वो meaningful discussion आपको help करेगा to improve the productivity and the quality in incoming shift. Outgoing team should expect to give satisfactory answers to these questions, which will give clarity to incoming shift about their role in next 8 years. Sorry, next 8 hours. जैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ कि रोल्स जो है उसमें जो सुपरवाइजर का रोल है वो अपने 8 घंटे के प्रोडक्शन के ऊपर तो है ही, लेकिन पिछले वाले 8 घंटे का प्रोडक्शन और आने वाला 8 घंटे का प्रोडक्शन में भी उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बीत चुका है, जो 8 घंटे का प्रोडक्शन हुआ है, तो उसका नॉकआउट है, उसका कास्टिंग का मूवमेंट है, वो सारी चीजें भी उसी के हाथ में होती है। साथ ही में आने वाले 8 घंटे के लिए वो क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, क्या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, वो डिसाइड करेगा कि आने वाले 8 घंटे कैसे जाएंगे। तो एवरी सुपरवाइजर हैज पास्ट एंड फ्यूचर, दोनों में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जितनी बेहतर तरीके से उस रोल को निभाएगा, जितनी बेहतर तरीके से उसे अंजाम देगा, उसी के ऊपर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्वालिटी काफी हद तक निर्भर करेगी, काफी हद तक डिपेंड करेगी। तो इसलिए एक सुपरवाइजर का रोल सिर्फ प्रेजेंट में नहीं तो फ्यूचर और पास्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। It always says that supervisors are responsible for performance of his shift as well as for the previous and next shift, as he has to plan some resources and plan the work such that his shift as well as previous and next shift also does not get affect or suffer. तो जैसे मैंने बताया कि उसके पहले वाली और आगे वाली दोनों शिफ्ट सफर ना हो, अफेक्ट ना हो, उसकी जिम्मेदारी सुपरवाइजर की ही होती है। So the shift handover process, the role of supervisor is very important. यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि कई बार ये मैंने एक्सपीरियंस किया, देखा हुआ है कि फर्स्ट शिफ्ट का सुपरवाइजर सेकंड शिफ्ट के सुपरवाइजर आने तक रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो गेट के ऊपर जो शिफ्ट हैंड ओवर करता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट का सुपरवाइजर निकल जाता है और उसके बाद 10 मिनट के बाद सेकंड का सुपरवाइजर आता है, तो देर इज नो कम्युनिकेशन, देर इज नो वो कैन से इन पर्सन कम्युनिकेशन जो नहीं है, तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी अ टाइम लैप ऑफ एटलीस्ट 30 मिनट्स बिटवीन टू शिफ्ट्स। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट का सुपरवाइजर 4:30 बजे जाना है तो फर्स्ट सेकंड का सुपरवाइजर 4 बजे आना चाहिए। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 25-30 मिनट्स प्रॉपर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन पर्सन ऑफ बोथ ऑफ देम। तो उसमें इंटरेक्शन होगा, काफी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन होगा, एंड इट विल हेल्प both of them to get better and better as a person, as a supervisor, and as a it will also help the organization to rise their growth. तो ये बहुत important है, there should be a time lap of at least 30 minutes. Considering the various aspects in Foundry, I'm giving some small inputs to have a better shift changeover. Number one, melting furnace supervisor and operator of previous and next shift must meet each other and convey the charge detail, material grade, furnace condition, material availability,
यहाँ पर फर्नेस कंडीशन यानी लाइनिंग की कंडीशन, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, क्या चार्ज मिक्स है मेरे पास, अवेलेबल क्या क्या मटेरियल है, देन क्या चार्ज डाला हुआ है, क्या चार्ज वेइंग करके रखा हुआ है, वो सारी चीजें डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Keep minimum one heat charge on the furnace deck and one heat mold for pouring and molding line at chip end। तो यहाँ पर कम से कम एक चार्ज वजन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में कम से कम एक हिट का मोल्डिंग का लोड अगर आप रख के जाएंगे तो आने वाले शिप को उतना समय मिलेगा अपने मोल्डिंग पैरामीटर को चेक करके उसको सही तरीके से लाइन अप करने में। So the productivity at the beginning of shift will not get hampered or affected। तो इससे क्या होगा, आपकी जो शिफ्ट की शुरुआत है, क्योंकि एक लोड आपके पास अवेलेबल है, एक हिट का चार्ज अवेलेबल है, तो मेल्टिंग और मोल्डिंग दोनों को समय मिलेगा अपने अपने रूटीन प्रोडक्शन को प्रॉपरली सेटअप करने में। तो जो सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे है, सेटअप अप्रूवल फॉर मोल्डिंग एंड मेल्टिंग बोथ। तो ये सेटअप अप्रूवल भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ पर आप उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन हर शिफ्ट की शुरू में हर प्रोसेस के लिए सेटअप अप्रूवल या सेटअप को सही तरीके से पूर्ण करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि बोल्डिंग में कोई मोल्ड पैटर्न है तो उसका फिटमेंट सही है, फर्स्ट बॉक्स क्लोजिंग करना देखना है, क्लोज सिटिंग देखना है, सैंड पैरामीटर्स वेरीफाई करने हैं, मेल्टिंग में स्पेक्ट्रो या टेम्परेचर मीटर को वेरीफाई करना है, डायरल कंडीशन को वेरीफाई करना है, फर्नेस के लाइनिंग को वेरीफाई करना है। तो ये सारी सेटअप अप्रूवल के प्रोसेसेस भी उतने ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और उसके ऊपर काम करना भी शिफ्ट के शुरू में बहुत जरूरी है। तो उसके लिए टाइम मिलेगा अगर आपके पास एक हीट का लोड और एक हीट का चार्ज अवेलेबल रहेगा तो। सिमिलरली मोल्डिंग टीम ऑफ प्रीवियस शिफ्ट मस्ट मीट नेक्स्ट शिफ्ट टीम and pass on details like pattern loaded, load available, balance molds online for knockout, for force status, planning, etc। कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड के हिसाब से नॉकआउट टाइम डिफरेंट होता है, तो ये भी बताना जरूरी है कि कौन से बॉक्स से पहले पोरिंग किए हैं, कौन से पहले नॉकआउट करने हैं, किसको बाजू में रखना है, कौन सा मोल्ड लाइन पे है। कई बार ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग तरह के मोल्ड लाइन पे है, दोनों के ग्रेड अलग है, तो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, उसको प्रॉपरली डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है कि कौन से मोल्ड कौन से है और कौन से मेटल में पोर करने। तो ये सारी चीजें इन पर्सन अगर दो सुपरवाइजर मिलते हैं तो उसमें ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी, वरना उसका उतना इफेक्टिव रेस नहीं रहेगा अगर ये चीजें इन पर्सन नहीं होंगी। आप गेट के ऊपर इस तरह का कम्युनिकेशन होगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉप फ्लोर के ऊपर दोनों मिले, एक दूसरे से बात करें, क्वेश्चनिंग करें, कम्युनिकेशन हो, और उसमें इन सारी चीजों को सही तरीके से अगर समझाया जाए तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू improve the productivity and quality। It is important that no supervisor or operator follow the reliever system and do not go outside factory premises without giving proper charge handover to next shift। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि रिलीवरशिप का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला सुपरवाइजर जब तक जो दूसरा सुपरवाइजर नहीं अंदर आता तब तक बाहर नहीं जा सकता है, उसको प्रॉपरली हैंड ओवर करने के बाद ही उसने बाहर जाना चाहिए। One can also maintain the proper register or logbook for the instruction for the charge handover or shift handover। It will be a good tool for communicating the important aspect of the shift handover। तो यहाँ पर लॉगबुक या इसे हम शिफ्ट चेंज और लॉगबुक बोल सकते हैं या कम्युनिकेशन लॉगबुक बोल सकते हैं, वो भी आप रख सकते हैं, वो भी काफी इफेक्टिव साबित होता है। फॉलो डिसिप्लिन, इट विल हेल्प टू मेक वर्क स्मूदर एंड मेनली ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज। तो अगर ये डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम इंप्रूव हो जाएगा, आपके काम में स्मूथनेस आएगा, आपका काम ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया शिफ्ट हैंड ओवर वर्क लॉग बुक, अभी नाउ इन टुडेज इरा ऑफ टेक्नोलॉजी दिस मे नॉट बी दैट इफेक्टिव। मैं हमेशा ही ये प्रेफर करता हूँ जब भी टेक्नोलॉजी इसका कमिंग अप सो स्ट्रांगली तो उसके साथ में हमें चेंज और भी करना है। तो आप मुझे लगता है कि शिफ्ट हैंड ओवर लॉगबुक की जगह काफी हद तक व्हाट्सएप ग्रुप ले लिया है। ये शिफ्ट हैंड ओवर लॉगबुक पहले काफी इफेक्टिव हुआ करती है, लेकिन अब मेरे ख्याल में सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लगभग अपने अपने कंपनी के प्रोडक्शन के क्वालिटी के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स है। तो यू कैन
do that as so on the your WhatsApp group के ऊपर वो कम्युनिकेशन आप रख सकते हैं कि कौन सा लोड बैलेंस है, कौन सा प्लानिंग है, कौन से इश्यूज है। लेकिन इन पर्सन मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कम्युनिकेशन अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन टू हैव दैट समवेयर इन रिटर्न कंडीशन, तो उसके लिए आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रख सकते हैं, जिसके कारण कुछ चीजें जो आप दोनों के बीच में हो रही है वो बाकी लोगों को भी पता चले, और लोगों को भी पता चले, आपके सुपरवाइजर्स सीनियर्स लोगों को पता चले, आपके साथी लोगों को पता चले, आपके जो तीसरा जो उस वक्त शिप में नहीं काम कर रहा है उसे भी पता चले, ताकि ये स्प्रेड हो जाए इंफॉर्मेशन, और वो एक जगह से एक जगह पे ना रह के सारे लोगों को पता चले। तो ये काफी इफेक्टिव चीज है व्हाट्सएप ग्रुप्स। अभी इसके ऊपर आप फोटो भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, वॉइस भी शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के वजह से भी ये शिप चेंज ओवर में काफी सुविधा या काफी आसानी, काफी सरलता आ गई है। उसका भी डेफिनेटली आप इस्तेमाल कीजिए, उसका आपको जरूर फायदा हो जाएगा। If the reliever has not reported or came, present supervisor has to continue the duty till new person comes and take charge। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका रिलीवर समय पे नहीं आया तो यू हैव स्टे टिल दैट रिलीवर कम्स, और to the end of next shift, because अगर आपका रिलीवर नहीं तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं। You have to stay and do next shift also। This is very important that protocol has to be followed by each supervisor। जब तक आपका रिलीवर नहीं आता है आप बाहर नहीं जा सकते। अगर वो सेकंड शिफ्ट में नहीं आता है तो यू हैव टू कंटिन्यू द ड्यूटी फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट एज वेल। If the person or supervisor operator is not able to continue the work for next full shift, the HOD or senior management needs to be arrange some alternate provisions to carry out the work, and then present person can be relieved from the duty। अगर किसी कारण आप अगर नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं या पूरे पूरे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो यू हैव टू इन्फॉर्म योर सीनियर management or head of department so that he will arrange some alternate provisions, and he will arrange someone so that you can get relieved after the next reliever or next person joins the duty। But it is very important that someone has to uh, join duty before you get relieved। That's very important। So every organization must have a contingency plan available for the substitution of the shift person if some of them remains absent to take care of production loss। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक कॉन्टेंसी प्लान हो, एक रिएक्शन प्लान हो, जिसमें कोई सुपरवाइजर नहीं आता है तो हाउ द हैंडल सिचुएशन। क्या वो रेगुलर सुपरवाइजर कंटिन्यू करेगा या कोई और रिलीवर है जो उसकी जगह ले सकता है, या फिर उस समय पर नेक्स्ट शिफ्ट का सुपरवाइजर है उसको 4 घंटा जल्दी आप बुला सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्टिजेंसी यू हैव टू प्लान on the paper, and you have to follow that discipline so that you will not go for any production loss because of manpower availability or supervisor availability। Verbal as well as written communication between going and coming shift will help to make process flow smoothly। जैसे मैंने पहले बताया था, effective and meaningful communication is very important। That should be either on in logbook or in communication logbook or on WhatsApp, whatever the media you prefer, but that effective communication should be there, and everyone should follow that communication to get not only the guidelines but for further actions on that, on those issues and on those parameters। So this is from my side. Thank you very much for patient hearing। I hope this will help you to improve your shift changeover procedure and improve your productivity। Thank you very much।